नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा आईआरएफसी स्टॉक को। बात करें इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड की, तो इस स्टॉक से जुड़ी हुई एक न्यूज में आपसे डिस्कस करूंगा। एक एनालिस्ट की क्या रिपोर्ट हमें इस स्टॉक पर देखने को मिली है, यह भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और उसके टारगेट प्राइस आपको क्या देखने को मिल सकते हैं, यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और टेक्निकली भी हम इस स्टॉक को देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यह स्टॉक इस समय हमें कैसा देखने को मिल रहा है। अगर आप आईआरएफसी स्टॉक से जुड़े हुए हैं या इस स्टॉक से जुड़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे कि यह स्टॉक इस समय हमें कैसा देखने को मिल रहा है और इस स्टॉक का मोमेंटम हमें आने वाले समय में कैसा देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, बात करें आईएफसी स्टॉक की, अगर हम बीते दिन 19 अप्रैल की बात करें तो स्टॉक 141 रुपये 20 पैसे पर हमें बंद होता देखने को मिला है। और स्टॉक में अगर हम बात करें गिरावट की तो 0.53% की स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है। फ्रेंड्स, अगर आपको आईएफसी स्टॉक के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको इसके रिटर्न्स भी दिखाना चाहूंगा। अगर हम बात करें इसके एक साल के रिटर्न्स की तो एक साल में इसने मल्टीबैगर 377% के रिटर्न्स दिए। और अगर हम 5 साल के रिटर्न्स को देखें तो 5 साल में स्टॉक 469% के रिटर्न्स दे चुका है। फ्रेंड्स, बात करें इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प की तो स्टॉक रिटर्न्स के मामले में धमाकेदार देखने को मिला है। और इस स्टॉक के जो टारगेट प्राइस मैं आपसे डिस्कस करूंगा यह भी आपको आने वाले समय में इसमें काफी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में आप आईआरएफसी स्टॉक पर नजर रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करें स्टॉक की तो स्टॉक काफी अच्छा है, फंडामेंटल भी कंपनी काफी अच्छी है। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें आईआरएफसी की तो स्टॉक का मैंने चार्ट लगा लिया है। हम इसको पहले टेक्निकली देख लेते हैं कि टेक्निकली स्टॉक कैसा देखने को मिल रहा है, और फिर जो एनालिस्ट न्यूज के माध्यम से हमें बता रहे हैं वह न्यूज भी हम देखेंगे कि इसके टारगेट प्राइस हमें क्या देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। बात करें स्टॉक की तो इसका करंट मार्केट प्राइस जैसा कि हम अभी देख चुके हैं 141 रुपये 20 पैसे पर हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें स्टॉक के मूविंग एवरेज की तो आप देखिएगा 5 दिन का मूविंग एवरेज 142 रुपये देखने को मिलता है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 142 रुपये देखने को मिलता है, 13 दिन का मूविंग एवरेज 143 रुपये देखने को मिलता है, 21 दिन का भी 143 रुपये देखने को मिलता है। और बात करें 50 दिन की ईएमआई की तो यह 141 रुपये हमें देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं स्टॉक इस समय अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक टेक्निकली वीक बना हुआ है, यह बात आपको पता रहना चाहिए। फ्रेंड्स, बात करें इसका 100 डे का ईएमआई तो 128 रुपये देखने को मिलता है। और बात करें 200 डे की तो यह 103 रुपये पर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अब आपका सवाल यह होगा कि क्या इस स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छा है। आप इस स्टॉक में कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है। और फ्रेंड्स, अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो मैं आपको कुछ लेवल्स बताना चाहूंगा। आप इन लेवल्स को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। बात करें स्टॉक मार्केट की या किसी भी स्टॉक की तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि स्टॉक में तेजी बनी रहेगी या गिरावट होगी, लेकिन फिर भी अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आप थोड़ा सेफ पे ले करते हैं तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना पाते हैं, नहीं तो आपको लॉस उठाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बात करें इस समय हम आईएफसी स्टॉक की कि इस स्टॉक में किस लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया जाए और किस लेवल्स को ध्यान में रख करके इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो वह हम देख लेते हैं। बात करें फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म के हिसाब से, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट टर्म का है तो आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर सकते हैं। और आपको मैं इसमें एसएल बताना चाहूंगा। फ्रेंड्स, आप इसका जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है जो कि हमें 103 रुपये के आसपास देखने को मिलता है, आप इसको एसएल लेकर के चल सकते हैं। अगर आपको यह स्टॉक 200 दिन के ईएमआई से नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग करें और इसको होल्ड करें। यकीनन यह स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देगा। बात करें इसकी एमएसडी लाइन की तो एमएसडी लाइन हमें इसकी अभी सिग्नल लाइन के पास ही देखने को मिल रही है। तो यहाँ से स्टॉक में गिरावट भी हो सकती है और इसमें तेजी भी आ सकती है। तो फ्रेंड्स, अभी यह स्टॉक 50-50 हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही में अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप थोड़ा इसमें सेफ भी ले करें। और अगर आप इस स्टॉक में कुछ ज्यादा लॉस नहीं लेना चाहते तो फ्रेंड्स, जो मैं ये जिगजैग कर रहा हूँ इसका ये 100 डे का ईएमआई जो कि 128 रुपये, आप चाहें तो 128 रुपये का एसएल लेकर के इस स्टॉक में काम कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो आप इसके 200 डे का ईएमआई जो कि 103 रुपये, इसको एसएल लेकर के चल सकते हैं। बात करें स्टॉक की तो आईएसआई भी हमें 46 देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है अभी यह ना ही तो मजबूत जोन में ना ही दोस्तों कमजोर जोन में। तो ऐसे में इस स्टॉक में 50-50 चांस है। और फ्रेंड्स, बात करें स्टॉक की तो स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है। कोई स्टॉक में आपको यहां से कोई ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप चाहें तो इस स्टॉक में करंट लेवल पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए चाहे तो होल्ड करें। और अगर आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स बने तो आप शॉर्ट टर्म में भी इस स्टॉक में रिटर्न्स बना करके एग्जिट कर सकते हैं। अब बात करें आईआरएफसी स्टॉक से जुड़ी न्यूज की तो न्यूज इस आर्टिकल के माध्यम से आपसे डिस्कस करूंगा। और फ्रेंड्स, बात करें इसके टारगेट प्राइस की तो इसके टारगेट प्राइस भी हम देखेंगे कि टेक्निकल एनालिस्ट के अगर हम माने तो क्या टारगेट प्राइस आपको आईआरएफसी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। बात करें मानस जायसवाल की, अगर हम इनकी माने तो यह एक टेक्निकल एनालिस्ट है और इन्होंने यह बताया कि आने वाले समय में या कहा जाए तो 6 से 8 महीने में आपको
IFC स्टॉक में 220 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें IFC स्टॉक में तो 220 रुपए तक के टारगेट प्राइस बताए जा रहे हैं। अगर हम बात माने जायसवाल की, ऐसा इन्होंने दोस्तों CNBC TV10 को बताया। फ्रेंड्स बात करें इनकी तो इन्होंने यह बताया कि स्टॉक अगर 160 रुपए के लेवल तक हमें पहुंचता हुआ देखने को मिलता है तो यह आपको 200 रुपए तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो कहा जा सकता है कि इन्होंने यह बताया कि जो 160 का क्रूशियल लेवल है, अगर स्टॉक इसको टच करेगा तो स्टॉक हमें 200 रुपए तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। नहीं तो फ्रेंड्स यह स्टॉक आपको 160 रुपए के नीचे ही कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिलेगा। बात करें मानस जायसवाल की तो इनके अनुसार अगर हम माने तो यह जब भी देखने को मिल सकता है 200 रुपए से ऊपर, जब यह 160 रुपए के लेवल्स को रीच करे या इससे ऊपर जाता हुआ हमें देखने को मिले। और इन्होंने आगे यह भी एडवाइज किया है शेयर होल्डर्स को कि यह अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दे अगर स्टॉक इन्हें 100 रुपए से नीचे देखने को मिले। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको चार्ट पर टेक्निकली इसको बताया था कि स्टॉक के अगर हम 200 दिन के EMA की बात करें तो 200 दिन का EMA हमें इसका 103 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। और माने टेक्निकल एनालिस्ट माने जायसवाल की तो यह भी यही बता रहे हैं कि अगर आपको स्टॉक 103 रुपए या 100 रुपए के नीचे जाता हुआ देखने को मिले तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दें। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप इस बात को ध्यान में रखें, 200 दिन का जो EMA है इसका 103 रुपए के आसपास, यह एक काफी महत्वपूर्ण जोन है। अगर स्टॉक इससे नीचे आपको दिखाई दे तो मानस जायसवाल की अगर हम माने और टेक्निकली में जैसा कि मैंने आपको बताया था इस स्टॉक से आप एग्जिट कर दें। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो फ्रेंड्स आप इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग करें और स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। यकीनन यह स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। लेकिन फ्रेंड्स कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको यह लेवल्स पता होना चाहिए जिससे कि स्टॉक में काम करते समय वह सावधानी बरत पाएंगे। तो फ्रेंड्स यह थी खास अपडेट IFC स्टॉक पर। टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल की अगर माने तो स्टॉक की टारगेट प्राइस आपको 220 रुपए तक आने वाले 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकते हैं। और बात करें स्टॉक की टेक्निकली तो टेक्निकल स्टॉक 50-50 हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में फ्रेंड्स यह स्टॉक एक ऐसे जोन में यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो ऐसे में आप इस स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें। तो एक खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। और IFC स्टॉक को लेकर के आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।